तो आज की वीडियो में आप लोगों को हिंदुस्तान ओलंपियाड 2022 के लेवल 1 के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूं। यानी कि अगर हिंदुस्तान ओलंपियाड 2022 का आप लोग भी लेवल 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल फेयर हो पाए। तो चलिए मैं सारा कुछ बताता हूँ और इसे आप लोग देख कैसे सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, आपको अपना ये यूज़र नेम और पासवर्ड से हिंदुस्तान ओलंपियाड के स्टूडेंट लॉगिन पे जाकर के लॉगिन करना होता है। जैसे आप अपने स्टूडेंट लॉगिन पे जाकर के हिंदुस्तान ओलंपियाड के स्टूडेंट लॉगिन पे जाकर के अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिएगा तो आपका अकाउंट जैसे कि खुल जाएगा। ऊपर में लिखा हुआ रहेगा ये स्टार्ट एग्ज़ाम परीक्षा दे, और इस तरह से आपका सारा दिखेगा कि आपका स्लॉट कितने तारीख को बुक है, ठीक है, ये सारा कुछ दिख जाएगा, एग्ज़ाम शेड्यूल ये सारा कुछ दिख जाएगा। यहीं पे देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा 3 लाइन वाला, तो इस पर आप जब टच कीजिएगा यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है, ये जो खुला हुआ भी स्टूडेंट डैशबोर्ड ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट पे जैसे आप टच कीजिएगा, ठीक है, तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो करके आ जाएगा। जैसे कि ये पूछेगा भी या फिर डाउनलोड हो करके आ जाएगा। तो चलिए मुझसे पूछ रहा, तो मैं डाउनलोड पे टच कर देता हूँ। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा ओपन करने के लिए, तो ओपन विथ मैं इसे एक्रोबेट रीडर से कर लेता हूँ। तो ये देखिए ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम क्या करना है, ये देखिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट फॉर हिंदुस्तान ओलंपियाड 2022, इसमें बोल रहा है यू मस्ट लॉग इन योर सिस्टम एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। यानी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना है। आप अगर मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर्स दे रहे हैं तो 15 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना अपने अकाउंट में हिंदुस्तान ओलंपियाड के वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू लॉग इन लेट दैट इज आफ्टर द एग्ज़ाम बिगिंस यू विल नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट द एग्ज़ाम। अगर आप लेट से लॉगिन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर दैट यू हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, और इंश्योर हो जाना है कि आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें देर उसमें इंटरनेट कनेक्शन सही है कि नहीं, ये सारा कुछ ये बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर में इफ़ यू ड्रॉप आउट द एग्ज़ाम ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी और अदर टेक्निकल इशूज यू विल बी अलाउड टू री एंटर द एग्ज़ाम, हाउएवर द आंसर्स विल नॉट यू एंटर्ड विल नॉट बी सेव्ड। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप बीच में एग्ज़ाम किसी भी रीज़न से अगर आपका एग्ज़ाम ये हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा टेक्निकल इशू हो गया कि बीच में ही आपको अपना एग्ज़ाम रोकना पड़ रहा है, तो फिर से आप इंटर तो कर सकते हैं, दोबारा एग्ज़ाम देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम बीत गया वो टाइम आपको फिर से क्या है वो नहीं मिलेगा। यानी आपको शुरू से ही सारा आंसर देना पड़ेगा। यानी आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर किए हैं वो सेव नहीं होगा, ठीक है। शुरू से सारे क्वेश्चंस का फिर से आपको आंसर करना होगा। और 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर ये 60 मिनट अगर आप क्वेश्चंस का सारा आंसर दे रहे हैं और 60 मिनट अगर हो गया, तो अगर आप सेव नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा, ये इसमें बोल रहा है। नेक्स्ट है प्लीज़ डू नॉट स्विच बिटवीन टैब्स ओपन एनी अदर ब्राउज़र विंडो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई भी टैब या कोई दूसरा ब्राउज़र आपको ओपन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि यू शुड नॉट टेक एनी हेल्प फॉर रिलेटिव, और किसी रिलेटिव वगैरह से भी हेल्प वगैरह नहीं लेना है। और ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा डिडक्ट करते हैं, इफ़ द सिस्टम डिडक्ट्स एनी सस्पिशियस एक्टिविटी यू मे डिस्क्वालीफाइड। अगर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी आप सिस्टम आपका डिडक्ट करता है, कोई ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं या कोई दूसरा टैब ओपन कर लिए हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर डिडक्ट करता है तो आपका एग्ज़ाम जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे आप एग्ज़ाम से, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। और ये फिर है यू मे हैव अ पेन और पेपर विथ यू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। और ड्यूरिंग मतलब एग्ज़ाम के टाइम में आप पेपर और पेन रख सकते हैं, कोई भी अगर ड्राइंग वगैरह कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर्स वगैरह ये सारा कुछ करने के लिए और कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए आप रख सकते हैं,
ये सारा कुछ इसमें बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं द डिसीजन ऑफ HT मीडिया विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल स्टूडेंट्स। अब बोल रहे हैं कि HT मीडिया यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल फाइनल होगा, सारे स्टूडेंट्स को यानी सारे पार्टिसिपेंट्स को वो मानना होगा। ठीक है। और बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ 2 और मोर स्टूडेंट सिक्योर द सेम मार्क्स द स्टूडेंट हु हैज़ टेकन लेसर टाइम टू सक्सेसफुली सबमिटेड द एग्जाम विल बी अलॉटेड अ हायर रैंक विल बी गिवन अ प्रायोरिटी इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। और बोल रहे हैं कि अगर 2 स्टूडेंट का सेम मार्क्स आता है तो उस स्टूडेंट को प्रायोरिटी दिया जाएगा जिन्होंने कम टाइम में अपने क्वेश्चंस को सबमिट किया है। ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये है। और इसमें बोल रहे लेवल 2 एग्ज़ाम जो है वो प्रोक्टोर्ड होगा, यानी कि उसमें इन्विजिलेटर होंगे और लेवल 2 पे सेंटर होगा। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन द टेस्ट स्टार्ट्स द प्लेटफॉर्म विल आस्क फॉर द परमिशंस टू एक्सेस योर डिवाइस कैमरा, प्लीज इंश्योर टू क्लिक अलाउ। इन केस यू डू नॉट अलाउ द प्लेटफॉर्म टू एक्सेस योर डिवाइस कैमरा यू विल बी डिफॉल्ट गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट। और बोल रहे हैं कि आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर या जिस भी मोबाइल वगैरह से अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो ठीक है, उसमें आपको बोल रहे हैं कि क्या है कि अगर कैमरा का एक्सेस मांगा जाता है तो आपको अलाउ कर देना, डिनाई नहीं करना। अगर डिनाई आप करते हैं तो आपका जो ये मतलब आपका ऐसे भी एवैल्यूएशन नहीं होगा, आप जो सबमिट किए हैं आंसर्स। ठीक है, तो अलाउ करना है। तो ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आप अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके, और वहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि वहाँ ऊपर में बॉक्स मिलेगा, उस पर टच कीजिएगा तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट, उस पर टच करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।